तो वेलकम स्टूडेंट्स, प्ले स्कूजो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चेस के बारे में। और ये जो सीरीज है हमारी काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक की वीडियोस को लेकर आएंगे। और इस कोर्स से आप जुड़े रहिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप चेस बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो, क्योंकि इसमें हम जो भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं या चेस सीखने की सोच रहे हैं या फिर अपने स्किल को एडवांस करना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज होने वाली है ये आपके लिए ही है। और प्ले स्कूजो पे वैसे भी हम डिफरेंट स्पोर्ट्स की आपको ट्यूटोरियल्स देंगे एंड जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ करना ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड वीडियोस को करना है लाइक। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले आज हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे चेस को सीखना, और धीरे धीरे करके इसमें वीडियोस ऐड होंगी जहाँ पे हम बिगिनर से धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो अगर एज अ कंप्लीट बिगिनर भी आप इसको देख रहे हैं या फिर अगर आपको चेस आता भी है फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आपको हो सकता है कि बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिले। तो देख सकते हैं कि आपके सामने एक चेस का बोर्ड रखा हुआ है, और अगर आप चेस का बोर्ड खरीदना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर इसको खरीद सकते हैं या फिर किसी भी लोकल स्टेशनरी या टॉय स्टोर से भी आपको ये बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा। खैर देखो, आप जो ये सब देख रहे हो ना, ये स्क्वायर्स देख रहे हैं। सो ये 64 स्क्वायर्स होते हैं। अब मेरा जो चेस बोर्ड है इसमें ब्लैक की जगह ब्राउन दे रखा है एंड वाइट की जगह थोड़ा सा क्रीमिश कलर दे रखा है, लेकिन यूजुअली चेस में आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स होते हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्क्वायर्स होते हैं टोटल 64 होते हैं, यानी कि 32 ब्लैक के एंड 32 वाइट के। अगर मैं इसको काउंट भी करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 है हमारे पास। अब कितनी रोज है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 8, तो ये 8 हमारी रोज हैं और 8 हमारे कॉलम्स हैं। तो 8 8 64, तो ये 64 है। ओके, तो चेस में क्या होता है कि अलग अलग जो प्लेयर होता है वो अलग अलग मोमेंट पे चलता है, मतलब कहते हैं ना कि अपने ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो चेस में अगर हम स्ट्रेट चल रहे हैं, लाइक ऐसे चल रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइल। और अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं रैंक। और अगर हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं या फिर ऐसे चल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल। ऑब्वियसली बात है, आपने मैथ्स की क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो वो डायगोनल हुआ। खैर, अब आते हैं हम कि कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं चेस में और उसको किस तरीके से अरेंज करा जाता है और वो किस तरीके से इन स्क्वायर में मूव करते हैं। तो पहली वीडियो का सिर्फ हमारा यही मकसद रहेगा, आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए देन चेस आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। क्योंकि देन हम आएंगे स्ट्रैटेजीज पे एंड टैक्टिक्स पे, वो खैर बाद की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक पे फोकस कर रहे हैं। तो हम समझ गए 64 स्क्वायर्स होता है, फाइल्स, रैंक्स एंड डायगोनल्स क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम इन सारे जो भी ये इनको मोहरे हैं, इनको कैसे प्लेस करना है, इन प्लेयर्स को कैसे प्लेस करना है। तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी चेस में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेयर होता है वो होती है क्वीन, जिसको हिंदी में हम वजीर कहते हैं। ये पूरे चेस की जान होती है, और ये क्यों होती है ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम किंग एंड क्वीन को प्लेस करते हैं। ओके, सो ये है किंग। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये किंग है और ये क्वीन है। तो इसको हमने प्लेस कर दिया है। अब इनके दो साइड में आएगा बिशप, जिसको हम हिंदी में ऊंट भी कहते हैं। तो ये है बिशप, इनको हमने प्लेस कर दिया। अब इनके दोनों साइड में आएंगे नाइट, जिसको हिंदी में हम घोड़ा भी कहते हैं। ये नाइट कुछ इस तरीके से होते हैं, ये नाइट है, ठीक है, ये नाइट हमने प्लेस करे। देन अब इन दो जगह आएगा रूक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हाथी। तो रूक जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। आप इसको ब्लैक मान के चलिए, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट चेस आपके पास है या फिर आपने देखा हो तो आप इसको ब्लैक मान सकते हैं। एंड अब हम चलते हैं, बिल्कुल सेम साइड पे अरेंज करना है हमें, जो व्हाइट साइड है। तो अगेन इसमें वही किंग की जगह किंग आएगा एंड क्वीन की जगह क्वीन आएगी, ठीक है।
और बिशप की जगह बिशप आएंगे, ठीक। और हॉर्स की जगह मतलब नाइट की जगह नाइट आएंगे, एंड हाथी की जगह मतलब रूक की जगह रूक आएंगे। अब ये लोग तो अरेंज हो गए, लेकिन अभी इसके आगे भी हमें प्यादे जो होते हैं, यानी कि इंग्लिश में उनको हम पॉन्स कहते हैं, उनको अरेंज करना है। तो उनको कैसे अरेंज करते हैं, देखो ये सिर्फ इनके आगे आ जाएंगे, ये इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ इनके आगे आ गए इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और ये कर दिया हमने इनको सही तरीके से अरेंज। तो यहाँ की साइड बिल्कुल कंप्लीट हो गई। यही सेम चीज़ हमें वाइट साइड करना है। अगेन इन सबकी प्रोटेक्शन, पीछे वालों की प्रोटेक्शन के लिए आगे वाले आ गए। जैसे हमारे देश की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले सोल्जर्स जाते हैं और देश के मतलब फ्रंट लाइन में जाके लड़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी सबसे पहले सोल्जर्स ही लड़ते हैं, सबसे पहले जल सोल्जर ही चढ़ते हैं, मतलब आप सबसे आगे सोल्जर्स ही बढ़ते हैं। तो ये है पॉन्स, हिंदी में इनको प्यादे कहते हैं, प्यादा या प्यादे जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। तो ये हो गए अरेंज पूरी तरीके से। अब अरेंज तो कर दी हैं, आपको पोजीशन भी समझ में आ गई हैं, और 64 स्क्वायर्स में सब अरेंज भी हो गई हैं, और ये हो गया हमारा फाइल, रैंक, डायगोनल। अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा प्लेयर क्या है। ये रूक है, ये नाइट है, ये बिशप है, ये क्वीन है, ये किंग है, बिल्कुल सेम उस तरफ भी है, ये पॉन है, प्यादे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, क्योंकि इनमें हर किसी की मूवमेंट डिफरेंट होती है। सो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पॉन से। देखो जो पॉन होता है ना, या तो वो 1 स्टेप चल सकता है या 2 स्टेप चल सकता है। और पॉन में एक चीज डिसएडवांटेज क्या है जो बाकी लोगों बाकी प्लेयर्स में नहीं है, कि पॉन अगर पॉन ना सिर्फ फ्रंट ही चल सकता है, मतलब या तो फ्रंट चलेगा लेकिन ये वापसी नहीं कर सकता है। ये फ्रंट चल के यहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन ये वापस नहीं हो सकता है। और सपोज कीजिए कि अगर सपोज कीजिए ये है, मैंने यहाँ पे 2 स्टेप चला और सामने वाले पॉन ने भी 2 स्टेप चल दिया, मतलब वाइट ने, तो ये सामने से नहीं मार सकता और ये भी इसको सामने से नहीं मार सकता। अगर पॉन को किसी दूसरे पॉन को या किसी दूसरे प्लेयर को मारना है तो हमेशा डायगोनल मारेगा। अब सपोज करो ये यहाँ पे होता तो ये डायगोनल इस चीज़ को मार सकता था, लेकिन ये डायगोनल ही चलेगा, ये फ्रंट में कभी नहीं चल सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि पहला कि अगर फ्रंट में जाएगा तो वापस नहीं आ सकता और हमेशा किसी भी प्लेयर को सिर्फ डायगोनल ही मार सकता है। और अगर ये पॉन चलता किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो आप अपने उस प्लेयर को दोबारा से, कहते हैं ना, रीबर्थ कर सकते हो, मतलब पुनर्जीवित कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पॉन का। अब सपोज कीजिए पॉन की बात हो गई, क्योंकि पॉन सबसे पहले आगे चलते हैं, आप सबसे पहले सोल्जर से भिड़ते हैं। अब बात करते हैं पीछे वाले प्लेयर्स के बारे में। चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूक से, यानी कि हाथी से। अब जो ये हाथी है ये तभी चल सकता है जब इसके आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इसके सामने कोई पॉन या कुछ नहीं होना चाहिए, तभी मूव कर सकता है ये, ठीक है, क्योंकि इसको निकलने की जगह चाहिए होगी। अब सपोज करो कि मेरा जो ये पॉन है ये यहाँ पे है, तो जो हाथी है ये या तो बिल्कुल स्ट्रेट चल सकता है या फिर साइड में चल सकता है, या तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट चलेगा या किसी भी साइड में चल सकता है, बैक एंड फोर्थ कहीं पर ही मूव कर सकता है। तो हाथी की ये खासियत है। अब सपोज करो कि ये जो पॉन है यहाँ पे आ गया, तो ये हाथी इसको मार सकता है, ये चल सकता है ऐसे, ये ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, इवन अपनी जगह पे दोबारा वापस भी आ सकता है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल भी चलेगा एंड वर्टिकल भी चलेगा। तो ये इस हाथी की खासियत है, रूक की खासियत है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नाइट के बारे में, घोड़ा। आपने सुना होगा कि अक्सर मूवीज में कि घोड़ा तो 2.5 चाल चलता है, तो ये बिल्कुल सही है, घोड़ा 2.5 चाल चलता है। और घोड़े की एक खासियत ये है कि ये किसी भी प्लेयर से के ऊपर उछल कर चल सकता है, मतलब इसका मतलब इस पॉन का हटे रहना जरूरी नहीं होता, ये इसके ऊपर से भी जा सकता है। और घोड़ा ना हमेशा एल शेप में चलता है, एल शेप में चलेगा बिल्कुल। जैसे कि घोड़ा 2.5 चाल चलता है, तो यानी कि 1 2 2.5, ये एल शेप बन गया। देखो ये एल शेप, ये तो ये 2.5 चाल चलता है घोड़ा, ठीक है। और ये इसके ऊपर से छलांग मार के चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और घोड़ा आगे भी चल सकता है और उल्टा एल बना के पीछे भी आ सकता है, बिल्कुल सेम जैसे। तो इसमें आप ये सीख सकते हो कि वो आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। तो घोड़े की ये खासियत है। अब बात करते हैं हम ऊंट पे, यानी कि बिशप पे। बिशप
बिशप किसी के ऊपर छलांग मारकर नहीं चल सकता है। इसके लिए सामने का हटा रहना, मतलब कोई सामने प्लेयर नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ से पॉन हटा दिया, तो ये हमेशा डायगोनल चलेगा। इसको डायगोनल जगह चाहिए होती है। अब डायगोनल चल के ये डायगोनल कितना भी आगे जा सकता है, और ये दोबारा से पीछे आके अपनी पोजीशन पे वापस भी आ सकता है। मतलब आगे पीछे दोनों जगह चल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायगोनल चल सकता है। ठीक है, और डायगोनल किसी को भी मार सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस चेस के सबसे पावरफुल प्लेयर से, वो है क्वीन यानी कि वजीर। वजीर को बस जगह चाहिए होती है निकलने की। अगर वजीर एक बार निकल गया तो ये आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह चल सकता है। आगे पीछे डायगोनल, स्ट्रेट, 1 स्टेप 2 स्टेप, मतलब ये सबसे पावरफुल प्लेयर होता है। ये कहीं पर भी चल सकता है और बहुत ही फ्रीली मूव कर सकता है। इसलिए क्वीन को सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है पूरे चेस के गेम में, मतलब उसको चेस की जान माना गया है। अब बात करते हैं किंग का। देखो किंग ना चेस में सिर्फ नाम का किंग होता है। किंग की पावर बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि किंग किसी भी डायरेक्शन में मूव तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ 1 स्टेप चल सकता है, 1 स्टेप चल सकता है, सिर्फ 1 स्टेप। या तो डायगोनल भी चल सकता है, या तो फिर सामने भी चल सकता है, पीछे भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप। इससे ज्यादा इसकी पावर नहीं होती है। बाकी तो सारे सेम ही हैं। अगेन इसमें आपका बिशप हो गया, नाइट हो गया, रूक हो गया, नन सिमिलर वही है। तो आई होप कि आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा चेस का कि कितने स्क्वायर्स होते हैं और कौन से प्लेयर होते हैं, उनकी मूवमेंट क्या होती है और वो किस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये चेस की जो हमारी प्ले स्कूजो की जो फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है। लेकिन अब इस सीरीज में, हम इस चेस की सीरीज में और भी वीडियोस लेके आएंगे, जहां पे हम स्ट्रैटेजी, ओपनिंग्स एंड टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम फर्स्ट स्क्वायर से खेलते हैं, देन हमारी जो स्ट्रैटेजीज होती है, देन ग्रैंड मास्टर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है। मतलब हम बिगनिंग से लेके एडवांस लेवल तक की बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी सीरीज को फॉलो कर लिया जो आने वाली है, तो आप बहुत अच्छा चेस खेलना सीख जाओगे। तो अभी तक के लिए फर्स्ट सीरीज में इतना ही। जल्द मिलूंगा एक और चेस की वीडियो के साथ। सो बाय, टेक केयर।